बस रेस। किशोर गांव में बस चलाकर पैसे कमाता था, पर कभी कभी उसे खतरों से खेलने में बड़ा मजा आता था, जिसमें उसे किसी की परवाह नहीं रहती थी। लेकिन एक बार किशोर बस से जब शहर जा रहा था, तब वो ऐसे बस चला रहा था कि जैसे मानो कोई हवाई जहाज हो। बस में बैठी एक औरत कहती है, अरे ओ किशोर, तू हमें शहर पहुंचाएगा या फिर सीधे स्वर्ग? जरा बस धीरे चलाओ, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है घर जाने की। अरे आप लोग थ्रिल को एंजॉय करो, बस इतने में ही डर गए क्या? मेरे होते हुए आप किसी को कुछ नहीं होने वाला। इस तरह किशोर बस को एंजॉय करते हुए लोगों के जान के साथ खेल रहा था। लोग तो उसके बस में बैठने से भी अब डरने लगे थे। एक बार कुछ यात्रियों को लेकर किशोर ऐसे ही बस से जा रहा था। तब वो एक रेलवे पटरी पर बस को रोक लेता है। तभी बस में बैठा एक आदमी मदन कहता है, अरे किशोर, ऐसे बीच रेलवे पटरी पर बस आखिर क्यों रोक दी तूने? देखो देखो, ट्रेन के आने की आवाज भी आ रही है। चलो जल्दी से, नहीं तो ट्रेन बस को उड़ा देगी, हमारे टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे। चलो जल्दी। अरे भाई मदन, जरा चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आने दो ट्रेन को, फिर देखो मेरा कमाल। मेरा स्टंट देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। बस में बैठे सारे लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर बैठे रहते हैं। ट्रेन पास आते ही किशोर बड़ी स्पीड से अपनी बस को आगे ले जाता है। तब जाके लोगों की जान में जान आ जाती है। बस से उतरकर मदन फिर से उससे कहता है, अरे किशोर, अभी अगर कुछ हो जाता तो? बस में छोटे बच्चे, बूढ़े, कई सारे लोग बैठे थे। तुम सबकी जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ हाँ वो सब पता है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। तुम्हें मैं कब से देख रहा हूँ, बड़ी ही चिंता हो रही है। अब जाने दे, सब ठीक है ना? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? चल जा अपना काम कर, जब देखो तब भाषण सुनाते रहता है। लेकिन किशोर, इससे एक दिन तुम्हें भी खतरा हो सकता है। देखो किशोर, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, समझ लो। अरे मदन, तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? वैसे तू अब जिंदा है ना, फिर भी इतना क्यों फुदक रहा है? इस तरह किशोर ही मदन को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। मदन अब चिंतित हो जाता है कि किस तरह किशोर को समझाया जाए, कि तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, मदन बेटा, मुझे पता है कि तुम किशोर के बारे में ही सोच रहे हो। एक बार तो उसने मुझे भी अपनी बस से गिरा दिया था। अगर तुम उसके साथ बस रेस लगाकर उसे हरा दो तो शायद उसका ये स्टंट का भूत उतर जाएगा, और उसका घमंड भी। अरे दादी, ये कैसे हो पाएगा? बस तो मैं कहीं से भी ले आऊंगा, पर आपको पता ही है ना कि उसकी रफ्तार कितनी तेज है। तुम एक बार बस रेस के लिए उसे राजी तो करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मदन दूसरे दिन ही किशोर के पास जाकर बस रेस के बारे में बोलता है। उसे तो ये बात बहुत पसंद आती है और वो कहता है, बस रेस, अरे वाह, ये हुई ना बात। नहीं तो जब देखो तब तुम बस धीरे चलाओ, ऐसे मत चलाओ, वैसे मत चलाओ, ये करो वो करो करते रहते हो। अब कही ना तुमने असली बात। ठीक है किशोर, लेकिन फिर भी मेरी एक शर्त है, जो कि मैं जीतने के बाद बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, वैसे बस रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इस तरह दूसरे दिन बस रेस के लिए मदन और किशोर अपनी अपनी बस लेकर तैयार रहते हैं। गांव के सारे लोग और वो बूढ़ी औरत भी वहां आते हैं। तब मदन सोचता है, मैंने बस रेस उस दादी के कहने पर लगाई, लेकिन क्या मैं रेस जीत पाऊंगा? मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है। इस तरह मदन सोच ही रहा था कि विसल बजते ही रेस शुरू हो जाती है। किशोर तो शुरुआत से ही तेजी से बस भगाने लगता है। मदन उसके काफी पीछे रह जाता है, लेकिन अचानक से किशोर के बस की स्पीड कम होने लगती है। वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड बढ़ती ही नहीं। मदन अब धीरे धीरे करके आगे निकल जाता है। किशोर मदन की बस को क्रॉस करने की कोशिश करता है, पर वो भी उससे नहीं होता। तब वो सोचता है, अरे आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं अपनी बस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। इस तरह से किशोर पीछे ही रह जाता है और बस रेस मदन जीत जाता है। लेकिन किशोर को मदन पर ही शक रहता है और वो मदन से कहता है, अरे सुन मदन, बस रेस जीतने के लिए तुमने मेरी बस के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? तभी वहां वो बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटा, इसमें मदन का कोई हाथ नहीं है।
बस तुम्हें सही राह बताने के लिए ये सब मैंने किया। देखो बेटा, हमें सड़क से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तुम्हारे साथ साथ लोगों की भी जान जा सकती है। तुम तो समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो बस इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। और हाँ, अब मैं जीत गया हूँ तो तुम्हें मेरी शर्त भी माननी होगी। किशोर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो बस से कोई भी स्टंट नहीं करता और बस को धीरे धीरे अच्छे से चलाने लगता है। स्कूल बस रेस्क्यू। केतन नाम का एक आदमी स्कूल बस चलाता था। स्कूल गांव के बाहर थी। उस स्कूल जाने के लिए नदी के ऊपर बने पुल को पार करके जाना पड़ता था। एक बार जब केतन काम के लिए जा रहा था, तब उसकी पत्नी मंजू कहती है, अजी मुझे भी सिखाइए ना बस चलाना। मुसीबत के वक्त में मैं भी तो काम आ सकती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं भी बस चलाऊं। अरे पहले साइकिल तो चलाना ढंग से सीखो। हर बार किसी न किसी को गिरा देती हो साइकिल चलाते वक्त। अरे कोशिश तो कर रही हूँ ना साइकिल सीखने की। आ जाएगा मुझे भी बस भी चलाना। अरे नहीं बाबा नहीं, तुम तो मेरे बस से दूर ही रहो। छोटे छोटे बच्चों की जान ताव पर नहीं लगानी मुझे। केतन अपने काम पर चला जाता है। रोज गांव के बच्चों को स्कूल ले जाना और उन्हें वापस लाने का काम केतन करता था। केतन बच्चों से बहुत ही अच्छे से पेश आता था। पुल को पार करते वक्त केतन हमेशा संभाल कर स्कूल बस चलाता था, क्योंकि पुल बहुत पुराना हो चुका था। एक बार की बात है, केतन की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार रहता है। तब वो स्कूल बस नहीं चला सकता था। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मंजू, मैंने अपनी स्कूल बस चलाने के लिए एक सनी नाम के लड़के को रखा है। जब वो घर आएगा तो तुम उसे ये स्कूल बस की चाबी दे देना। अजी अगर उस लड़के को काम पर रखेंगे तो हमें उसे पैसे भी देने पड़ेंगे ना। मैंने कहा था ना कि मुझे बस चलाना सिखा दो, पर नहीं। अब काम में नहीं आती थी क्या मैं, और अपने पैसे भी बच जाते। अरे तुम रहने दो मंजू, पहले अपना घर ही संभालो। मंजू को गाड़ियों के बारे में जानना बहुत पसंद था। वो हर वक्त गाड़ियों की जानकारी फोन पर देखती थी। वो सनी स्कूल बस लेने के लिए आता है। तब मंजू उसे बस की चाबी देते वक्त कहती है, ये लो बस की चाबी, और हाँ ध्यान से बस चलाना। बस चलाते वक्त ना फोन देखना है और ना ही कोई किस्म का नशा करना है, समझे? आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं बहुत ही आराम से बस चलाऊंगा। मंजू उस लड़के को चाबी दे देती है, पर वो सनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। बच्चों के साथ भी वो अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। नशा करके बस चलाता था। एक बार तो बस का एक्सीडेंट होते होते भी बच गया था। जब ये बात मंजू को पता चलती है, तब वो उसे बहुत डांटती है। तब वो सनी कहता है, भाभी, इस बार मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मंजू उसे माफ कर देती है, पर हमेशा उस पर निगरानी भी रखती है। एक बार ऐसे ही स्कूल से घर वापस आते वक्त नदी के पुल पर ही उस लड़के का बस के ऊपर से उसका बैलेंस खोने लगता है। बस आड़े टेढ़े चलने लगती है। तब एक बच्ची कहती है, अरे भैया, ये कैसी बस चला रहे हो? जरा संभाल कर चलाओ ना, हमें बहुत डर लग रहा है। सनी उस दिन शराब पी के था। उसे बहुत नशा हो चुका था। बच्चे ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। पास में ही खेतों में काम करने वाले लोग ये देख लेते हैं। वो भी बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तभी खेतों में काम करने वाला एक आदमी मंजू को फोन करके सब बात बता देता है। तब मंजू सोचती है, मुझे तो इस सनी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, और अभी इन्हें भी नहीं बता सकती। इनकी तबीयत जो ठीक नहीं है। ये सुनकर कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा सोचकर मंजू नदी की तरफ निकल पड़ती है। उधर सनी बेहोश हो जाता है और स्कूल बस सीधा पुल पर लगे एक खंबे से टकरा जाती है, जिस वजह से स्कूल बस पीछे से आधा हिस्सा पुल के नीचे लटकते रहता है और आगे से आधा हिस्सा पुल पर रहता है।
जरा सी भी हरकत होती है तो स्कूल बस खिसकने लगती थी। लोग दूर से ही देख रहे थे, पर कोई भी बस के पास नहीं जा रहा था। तभी वहां मंजू आती है। मंजू बस के पास जाती है और बच्चों से कहती है, घबराओ मत बच्चों, मैं आ गई ना, मैं तुम सबको बचा लूंगी। मंजू बच्चों को दिलासा देती है और हिम्मत न हारने की बात करके उनका हौसला बढ़ाती है। तब वो ड्राइवर सीट पर देखती है तो सनी बेहोश पड़ा था। तब मंजू खुद उस बस में चढ़ जाती है। हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं इस बस को चला सकूं और बच्चों की जान बचा सकूं। मंजू बहुत ही आराम से स्कूल बस को स्टार्ट करती है, पर उसके झटके से फिर से स्कूल बस डगमगाने लगती है। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब मंजू भी डर जाती है, पर बच्चों को शांत करते हुए बस आगे चलाने लगती है। धीरे धीरे स्कूल बस को चलाकर उसे पुल पर लाती है। थोड़ी ही दूरी पर चलाने के बाद मंजू उस स्कूल बस को पुल के बाहर लाती है। तब तक केतन और बच्चों के माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। स्कूल बस से बच्चे उतरकर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। तब एक बच्ची कहती है, थैंक यू मंजू दीदी, आपने हमारी जान बचाई। सच में मंजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा, पर आज तुमने दिखा दिया कि घर चलाने वाले भी कुछ भी चला सकते हैं। गांव के लोग सनी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी केतन उन गांव वालों को रोक देता है और जल्दी से पुलिस को फोन करके बुलाता है। पुलिस सनी को जेल में डाल देते हैं और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देते हैं।